नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 6 सबसे पहले के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ सबसे पहले सुबह उठने की प्रेरणा देता है। सुबह सबसे पहले उठने पर कौन कौन से दृश्य दिखाई देते हैं, इस पाठ में हरवंश राय बच्चन द्वारा चित्रण किया गया है। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर को न बोल करके पाठ से जुड़े हुए संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकान शब्द व वाक्य निर्माण आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन विधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए इस गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। पुनः अध्ययन व इस नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत खास बात यह है कि शिक्षक कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से ही पाठ की पुनरावृत्ति को करा लेते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलते हैं। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 अपने स्थान पर खड़ा होगा और अपने अनुक्रमांक के स्थान पर संज्ञा शब्द बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 कहेगा फूल, तो इस प्रकार से फूल बोलकर वह अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। ठीक दूसरा छात्र भी इसी प्रकार से आएगा, वह भी अपने स्थान पर खड़ा होगा। शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 2, तब अनुक्रमांक 2 गाय बोलकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते जाते हैं और उनकी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही पाठ सबसे पहले का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना इत्यादि। वर्णमाला, अक्षर व समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, उनको पढ़ना और लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकसित करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है तथा छात्रों में समान अवसर भी प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित होती है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी पालन किया गया है। साथ ही शिक्षक सबसे पहले पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को सीखते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे कई नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।